चलिए खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और एक खुशखबरी है आपके लिए। जी हाँ, आज नौसेना में शामिल होगा नया आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी नौसेना को सौंपने वाले हैं स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में होगा कार्यक्रम का आयोजन, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचने वाले हैं और देश को स्वदेशी आईएनएस सौंप दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आज नौसेना में शामिल होगा नया आईएनएस विक्रांत। पीएम मोदी नौसेना को सौंपेंगे स्वदेशी आईएनएस विक्रांत। बड़ी सौगात भारत के लिए, भारतीय नौसेना के लिए। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आज ये पूरा कार्यक्रम है, जिसमें आईएनएस विक्रांत पीएम मोदी नौसेना को सौंप देंगे। देखिए, आईएनएस विक्रांत के वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत की समुद्री ताकत में इजाफा होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के नापाक मंसूबों को नाकाम करना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। भारत में बना है नया आईएनएस विक्रांत, कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते। भारत इतिहास बनाने जा रहा है, अपने पुराने गौरव को फिर से पा रहा है। वो वैभवशाली इतिहास जहां दुनिया के हम सिरमौर थे, हमारा डंका बजता था। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत को जब प्रधानमंत्री मोदी देश को समर्पित करेंगे, तो वो लम्हे देश के लिए खास होंगे, क्योंकि समुद्र पर फिर से हमारा परचम लहराएगा। दुनिया भारत को नए नजरिए से देखेगी, क्योंकि समुद्र पर फिर से हमारा पहरा होगा। दुनिया भारत को नए नजरिए से देखेगी। यहां पर भारत की नौसेना के लिए गर्व का दिन तो होगा ही, आम भारतीय के लिए भी ये पल गर्व महसूस करने वाले होंगे, क्योंकि भारत दुनिया के उन 6 चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है जो 40,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता रखते हैं। बाकी 5 देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड। अब भारत भी उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास विमान वाहक पोत को डिजाइन करने और निर्माण करने की ताकत है। आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और 13,890 किलोमीटर का समुद्री सफर बिना रुके करने की भी क्षमता है। विक्रांत में 8 पावर जनरेटर हैं, मतलब साधारण भाषा में बताएं कि पूरे कोच्चि शहर को रोशनी दे सकता है। और अगर आपको इसका एक पूरा चक्कर लगाना है तो 8 किलोमीटर चलना होगा। आईएनएस विक्रांत में 2500 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल लगी है, यानी अगर इसमें लगी केबल को बिछाया जाए तो वो कोच्चि से दिल्ली तक पहुंच सकती है। विक्रांत में 150 किलोमीटर लंबे पाइप और 2000 वाल्व लगे हैं। विक्रांत की किचन में एक दिन में 4800 लोगों का खाना तैयार किया जा सकता है और एक दिन में 10,000 चपाती यानी रोटियां सेकी जा सकती हैं। युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिनमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। तो देखा आपने क्या कुछ खासियत है हमारे आईएनएस विक्रांत में, और यही वजह है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आईएनएस विक्रांत को लेकर के डर बना हुआ है। बहुत सारी खासियत से लैस, बहुत सारी सुविधाओं से लैस हमारा आईएनएस विक्रांत एक बार फिर से तैयार हो चुका है और आज पीएम मोदी इसकी सौगात नौसेना को देने वाले हैं। आज कोच्चि में इसे पीएम मोदी खुद सौंपेंगे और आईएनएस विक्रांत चूंकि अब हमारे पास एक बार फिर से आ चुका है, एक बार फिर से आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके अंदर ये डर आईएनएस विक्रांत को लेकर के जरूर
होगा ताकि वो नजरें भारत की तरफ ना उठा सके। देखिए, नए आईएनएस विक्रांत के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से चीन और पाकिस्तान पूरी तरीके से टेंशन में है, क्योंकि चीन समुद्र में बहुत तेजी के साथ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में आईएनएस विक्रांत के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारत की समुद्री ताकत में इजाफा जाहिर है होगा। और वहीं पाकिस्तान के अंदर डर इसलिए है कि 50 साल पहले यानी 1971 में जिस विक्रांत ने उसे हराया था, उसका पुनर्जन्म अब हो गया है। यानी हमारा बाहुबली एक बार फिर से नए अवतार में लौट आया है। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि विमान वाहक पोत कैसे किसी नौसेना की ताकत बढ़ाता है। समुद्री सीमा की निगरानी के लिए ये बेहद जरूरी है। आपको बता दें, समंदर में चलते फिरते किले की तरह इसे कहा जाता है। समंदर में एयरबेस की तरह ये काम करता है। विमानों के उड़ान भरने के लिए इस पर डेक भी मौजूद है। एयरक्राफ्ट रखने की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। साथ ही तमाम हथियारों से लैस करने की सुविधा भी आईएनएस विक्रांत में है। लड़ाकू जहाजों के मिशन में भी ये मददगार साबित होता है। तो एक दो नहीं, बहुत सारी सुविधाएं आईएनएस विक्रांत में होंगी और यही वजह है कि इसे एक बार फिर से भारत के लिए गर्व का एक जो पूरी प्रक्रिया होती है और गर्व का ये पूरा सामान बताया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत इसीलिए हमारे लिए बेहद जरूरी था और एक बार फिर से उसकी वापसी भारत में हो गई है। चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। देखिए, अपने दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री मोदी आज गांधी जी के उस ख्वाब को भी पूरा करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक गुलामी की निशानियां मिटा नहीं दी जाती तब तक देश की आज़ादी अधूरी रहती है। और पीएम मोदी आज गुलामी की एक और निशानी खत्म कर गांधी का सपना साकार करने जा रहे हैं। क्या है वो सपना, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी नए भारत की नई पहचान। आज मिट जाएगा गुलामी का एक और निशान। गुलामी की जंजीरों को आज से 76 साल पहले तोड़कर हमने आजादी की सांस तो ले ली, लेकिन जिस आजादी का सपना गांधी जी ने देखा था वो अब भी पूरा नहीं हुआ। गुलामी के निशान और कानून अंग्रेजों के जाने के बाद भी बदस्तूर जारी है। आजादी के 7 दशक बाद भी अंग्रेजों के कानून और निशानियां गुलामी का प्रतीक दिखती है। फिर समय आया 26 मई 2014 का, जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम बनते ही मोदी ने देश की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। गुलामी की निशानियों को एक एक कर खत्म करना शुरू किया। और आज जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पीएम मोदी गुलामी के एक और प्रतीक को खत्म करने जा रहे हैं, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में भी किया था। आज पीएम मोदी स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र के नाम समर्पित करने के साथ ही देश की नौसेना को नया ध्वज सौंपने जा रहे हैं, जिसके बाद गुलामी का प्रतीक क्रॉस नौसेना के ध्वज से निकाल दिया जाएगा। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नया ध्वज भारत के गौरव को दर्शाने वाला होगा, जहां गुलामी नहीं भारत का शौर्य गाथा दिखाई देगा। आपको बता दें कि नौसेना का ध्वज पहली बार नहीं बदल रहा है, इससे पहले 3 बार बदलाव हो चुका है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है। दरअसल जब भी ध्वज में बदलाव हुए, हर बार भारतीय झंडे के साथ ब्रिटिश चिन्ह छोटा बड़ा होता रहा। गुलामी का प्रतीक नौसेना का झंडा इंग्लैंड के नायक सेंट जॉर्ज के सम्मान और उनकी वीरता को दर्शाता है, लेकिन अब यह नया ध्वज भारत की शौर्य गाथा को दर्शाने वाला है। आपको बता दें कि सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना के ध्वज का भारतीयकरण किया गया था। इसके बाद साल 2001 में इसमें बदलाव किया गया और फिर 2014 में भी इसमें बदलाव किया गया, लेकिन आज इसे बदलकर पीएम मोदी गुलामी की एक और निशानी खत्म करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल आईएनएस विक्रांत हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं और क्यों इसे कहा जा रहा है कि हमारे देश के लिए ये है ज़रूरी। सबसे पहली बात, समुद्री सीमा की निगरानी के लिए इसे ज़रूरी बताया जा रहा है। साथ ही आईएनएस विक्रांत को लेकर के समंदर में इसे चलता फिरता किले की तरह बताया गया है।
ये चलता फिरता एक किला होगा जो समंदर में होगा। समंदर में एयरबेस की तरह ये काम करेगा। इसके साथ ही कई सुविधाओं से लैस विमानों के उड़ान भरने के लिए आईएनएस विक्रांत पर डेक भी मौजूद होता है, जिससे बहुत आसान हो जाएगा वहां से आना जाना। साथ ही एयरक्राफ्ट रखने की अच्छी व्यवस्था है आईएनएस विक्रांत पर, इसीलिए ये भारत के लिए बहुत जरूरी बताया जा रहा है। समुद्र में मिशन को अंजाम देने के लिए आईएनएस विक्रांत जरूरी है। इसके साथ ही खूबियों में है हथियारों से लैस करने की इससे सुविधा होती है। आप जितना चाहे हथियार इसमें डाल सकते हैं। लड़ाकू जहाजों के मिशन में मददगार ये साबित होता है। विमान वाहक पोत क्यों भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको बता रहे हैं। लड़ाकू जहाजों के मिशन में ये मददगार है और इसीलिए इसे भारत के लिए बहुत जरूरी बताया जा रहा है। और सालों बाद एक बार फिर से भारत को आईएनएस विक्रांत की सौगात मिली है। आज पीएम मोदी खुद इसे सौंपने वाले हैं।